Hello and welcome back to my channel English Basics and I am your online tutor निखत उन्नेसा। So आज से हम वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे और वोकेबलरी में आज हम सबसे पहले बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वोकेबलरी और आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत कॉमन है इंग्लिश में, आपने काफी टाइम सुना भी होगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में, आपके एग्जाम्स में भी आता है। ये बहुत ज्यादा इजी है। मैं यहाँ पे सारे तो कवर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने बोलते रहते हैं, वो मैं 10 वर्ड्स लेके आई हूँ आपके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, तो वो मैं आपको समझा दूंगी एंड आई होप आप समझ जाओगे सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है। और ऑब्वियस है कि आपको याद करना पड़ेगा ये सब, आपको डिक्शनरी यूज करना रहेगी इसके लिए, ठीक है। सर्च करके आपको याद करना रहेगा। आप रोज रोज 2-4 वर्ड्स खुद से लेके उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिख के याद करोगे तो आप इजीली और जल्दी से लर्न भी कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले हम सिनोनिम की डेफिनेशन जान लेते हैं। A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. For example, shut is a synonym of close. तो synonyms क्या होते हैं? Synonyms ऐसे words होते हैं या phrase होते हैं जिसका meaning exactly या थोड़ा बहुत आसपास लगभग सेम होता है दूसरे वर्ड के, ठीक है, या फ्रेज के सेम लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शट इज अ वर्ड और इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लोज। दोनों का मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो जो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है या आसपास होता है तो उन वर्ड्स को हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, शट का सिनोनिम क्या है? क्लोज है, और क्लोज का सिनोनिम शट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपकी सिनोनिम्स की। अब हम एंटोनिम की भी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। A word that means exactly opposite in the meaning of another word in the same language. For example, bad is the antonym of good. तो ऐसे वर्ड्स जिसका जो मतलब होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है किसके? उस वर्ड के जो आपको दे रखा हो सेम लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है गुड इज एन एंटोनिम ऑफ बैड इज एन एंटोनिम ऑफ गुड। तो बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा, दोनों उल्टे हैं आपस में, तो बैड जो है वो गुड का एंटोनिम है। ऐसे वर्ड्स जो जिनके मीनिंग जो है एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं यानी उल्टे होते हैं एक दूसरे से, उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। गुड अच्छा, बैड बुरा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स हैं। अब मैंने आपको अभी बोला था कि मैं आपके लिए बहुत कॉमन वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो लेकर आई हूं। तो इसका हम यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है आपका हैप्पी, सैड। ये सबको पता है हैप्पी का मतलब क्या होता है और सैड का मतलब क्या होता है। हैप्पी जो है मतलब खुश, सैड मतलब दुखी। हैप्पी जो है वो सैड का एंटोनिम है। क्यों? क्योंकि हैप्पी सैड का अपोजिट है, उल्टा है, एक जैसे नहीं, ये दोनों के मतलब उल्टे हैं, तो ये दोनों क्या हुए? हमारे एंटोनिम्स। अब नीचे देख लीजिए सिनोनिम। हैप्पी के सिनोनिम देखिए, ग्लैड, जॉयस, चीयरफुल, डिलाइटेड, जॉली। तो ये सारे जो पांचों वर्ड्स हैं ये हैप्पी के क्या है? सिनोनिम्स हैं, यानी इनकी जो मीनिंग है वो या तो एग्जैक्टली सिमिलर है या तो उनके आसपास मिलते जुलते हैं। सैड के सिनोनिम्स देख लीजिए, अपसेट, डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, सॉरोफुल। ये सैड के सिनोनिम्स हैं। तो जो आपकी लेफ्ट और राइट में दोनों कॉलम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, उल्टे हैं। और जो आपके नीचे है मतलब हैप्पी के नीचे जितने भी पांचों लिखे हुए हैं, सैड के नीचे पांचों जो लिखे हुए हैं वो क्या है? हैप्पी के ये पांचों सिनोनिम है और सैड के ये पांचों सिनोनिम है, और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स हैं, यानी उल्टे हैं। सिनोनिम्स कौन से वर्ड होते हैं? जिसका मीनिंग एग्जैक्टली या तो फिर सिमिलर होता है या तो फिर उसके आसपास होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए इसी तरह से हम ना सेकंड वर्ड्स पे आते हैं, एंग्री, काम। तो मैं आपको ये हाइलाइटर यूज कर लेती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंग्री जो है वो काम का क्या है? एंटोनिम है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है? अपोजिट है इन दोनों का मीनिंग। एंग्री मतलब गुस्सा, काम मतलब शांत रहना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स। और ये जो एंग्री है यहाँ पे ये एंग्री और इसके जो ये पांचों लिखे हुए हैं, ये 5 वर्ड्स में
ये इसके सिनोनिम है। एंग्री के सिनोनिम्स कौन से हैं? ये 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। और काम जो है हमारा, काम के सिनोनिम कौन से हैं? ये 5 वर्ड्स हैं। क्वाइट, रेस्टफुल, पीसफुल, अनडिस्टर्ब्ड, कूल, ये काम के सिनोनिम्स हैं। और एंग्री के हैं एनॉयड, इरिटेटेड, फ्यूरियस, हॉट या बैड टेम्पर, प्रोवोक्ड, ये एंग्री के हैं। और आपस में एक दूसरे के क्या है? आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये जो वर्ड्स है न्यू, ओल्ड, ये भी सबको मतलब पता है। न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। तो इसी तरह से हम फिर से देखेंगे इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है। न्यू जो है वो ओल्ड का एंटोनिम है। एंटोनिम मतलब अपोजिट, उल्टा। और यहाँ जो नीचे न्यू लिखा हुआ है, इसके जो ये पांचों हैं, ये पांचों आपके सिनोनिम्स हैं। यानी न्यू के मीनिंग जो है इनके सिमिलर है या तो फिर इनके आसपास है। लेटेस्ट, करंट, मॉडर्न, फ्रेश, रिसेंट। और उसके बाद हम आते हैं ओल्ड पे। ये हमारा ओल्ड है और ये पांचों जो है, ये पांचों इसके सिनोनिम्स हैं, यानी इसके मीनिंग हैं या इसकी और इनके जो वर्ड्स हैं सबके मीनिंग सेम है या तो फिर उनके आसपास हैं। ओल्ड मतलब ओल्ड के सिनोनिम्स क्या है हमारे? प्रीवियस, फॉर्मर, पास्ट, एंशिएंट एंड बायगॉन। और ये सब आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है। और ये आपको आई होप समझ में आ गया। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट होता है और सिनोनिम मतलब सिमिलर होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब आप देखिए, सिनोनिम्स जो है वो एस से स्टार्ट होता है। एस से हम लगा सकते हैं सेम, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं एस फॉर सेम, एस फॉर सिनोनिम्स, जिसके मीनिंग सेम हो, ठीक है। और जो दूसरा है एंटोनिम्स, वो आपका ऑपोजिट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रेव, कावर्ड। ब्रेव मतलब बहादुर, कावर्ड मतलब डरपोक, ठीक है। तो इसके बाद भी हम फिर से देख लेते हैं। ब्रेव और कावर्ड एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम है। और ये ब्रेव है, ब्रेव के सिनोनिम्स कौन से हैं? ये पांचों हैं। करेजियस, फियरलेस, हीरोइक, एडवेंचरस, डेयरिंग। और ये हमारा कावर्ड है। कावर्ड के कौन से हैं सिनोनिम्स, मतलब जिसके मीनिंग सेम हो या तो फिर उसके आसपास हो? वीकलिंग, क्रेवन, डिंको, सिसी, पेट्रोन। और ये सब एक दूसरे के क्या हैं? आपस में हैं एंटोनिम्स, यानी अपोजिट, जिसके मीनिंग जो है वो एकदम आपस में उल्टे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ब्राइट, डार्क। ब्राइट मतलब चमकदार, चमकीला, और डार्क मतलब क्या होता है? अब आप मुझे बताइए डार्क मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है तसारा, ब्लैक, ट्रेजिक, डिजास्टर्स, ग्लूम, अनफॉर्चुनेट, यानी अंधेरा, डार्क, बहुत गहरा, ठीक है। चलिए, डार्क हम गहरे को बोलते हैं और ब्राइट जो है हम चमकीले को बोलते हैं। यहाँ पे फिर से हम वही लेंगे, आपका ब्राइट और डार्क में जो आ जाएगा आपका ब्राइट और डार्क एक दूसरे का एंटोनिम है, ठीक है। और यहाँ पे ब्राइट के सारे सिनोनिम्स आप देख लीजिए, शाइनिंग, ब्रिलियंट, स्मार्ट, ब्लेजिंग, ग्लोइंग। और डार्क के सिनोनिम्स हैं आपके ब्लैक, ट्रेजिक, डिजास्टर, ग्लूम, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। ये आपस में, प्लीज लाइक माय वीडियो, ओके फाइन। ये आपस में क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। कम एंड गो। अब आपको इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। कम मतलब आना, गो मतलब जाना। कम और गो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं और ये पांचों जो हैं ये कम के सिनोनिम हैं, और ये पांचों जो हैं ये पांचों गो के सिनोनिम हैं, और ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कम के सिनोनिम्स कौन से हैं? अप्रोच, अपीयर, नियर, अराइव, रीच। गो के सिनोनिम्स हैं मूव, प्रोसीड, प्रोग्रेस, रिटायर, लाइव। अब आ जाता है हमारा लाफ एंड क्राई। लाफ मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना। लाफ और क्राई एक दूसरे का क्या है? लाफ और क्राई एक दूसरे का है एंटोनिम। और यहाँ लाफ के ये पांचों जो है सिनोनिम्स हैं और यहाँ क्राई के पांचों जो है ये सिनोनिम्स हैं, और ये सारे एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो लाफ के सिनोनिम्स कौन से हैं? गिगल, चकल, हॉल, रोर एंड मॉक। एंड जो है आपका क्राई का है शाउट, येल, स्क्रीम, वीप एंड सॉब। नाउ नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे थिन एंड फैट। थिन मतलब पतला, फैट मतलब मोटा। थिन और फैट एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स, करेक्ट। थिन के हमारे सिनोनिम्स कौन से हैं? स्लिम,
स्लिम, नैरो, लीन, स्किनी, स्लेंडर, एंड फैट के हैं हैवी, लार्ज, थिक, चंकी, एक्सटेंडेड. Please share my video with you, friends. Okay, now next word that we have are इंटरेस्टिंग एंड डल. इंटरेस्टिंग एंड डल एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स. इंटरेस्टिंग के कौन से पांचों आपके सिनोनिम्स है? एक्साइटिंग, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, फैसिनेटिंग. और डल के आपके कौन से पांचों सिनोनिम्स हैं? बोरिंग, टायरसम, स्टूपिड, लाइफलेस, इनसेंसिबल. और ये सब एक दूसरे के क्या है? ये सब एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी दोनों ये सारे वर्ड्स जो है, मतलब ब्लॉक आपका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल उल्टे हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो द लास्ट वर्ड्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ट्रू, फॉल्स. ट्रू, फॉल्स आपको बहुत सारी जगह सुना होगा, आपने क्वेश्चंस में भी देखा होगा, मार्क ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स होता क्या है? इसका मीनिंग सभी को पता है, आई डोंट हैव टू गिव इट. ओके, ट्रू और फॉल्स एक दूसरे के क्या है? ट्रू एंड फॉल्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, एकदम उल्टे हैं इन दोनों के मीनिंग्स. और ट्रू के सिनोनिम्स क्या है? ट्रू के सिनोनिम्स है आपके एक्यूरेट, करेक्ट, वेरीफाइबल, ऑनेस्ट एंड फेथफुल. और फॉल्स के आपके कौन से हैं सिनोनिम्स? फेक, अनट्रू, डिस्क्रिप्टिव, ग्राउंडलेस एंड फ्रॉडलेंट. ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. क्यों? क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपस में जो आपका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड है वो उन सबके मीनिंग जो है वो एकदम डिफरेंट है. और ट्रू के नीचे जो पांचों वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग सेम है, और फॉल्स के नीचे जो पांचों वर्ड लिखे हैं उनका मीनिंग सेम है. तो जो सिमिलर वर्ड्स के हैं, सेम मीनिंग के हैं, वो आपके सिनोनिम्स हैं. So that was it for today. आप आई होप आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से, उनकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और सिनोनिम्स किसे कहते हैं, एंटोनिम्स किसे कहते हैं, कौन सा वर्ड किसका सिनोनिम है, किसका एंटोनिम है, ये सबको समझ में आ गया होगा. मैं बहुत कॉमन वर्ड्स लेके आई थी आप लोगों के लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि आपको उनमें से बहुत सारों के मीनिंग मालूम थे. तो आपको जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना वो याद करने पड़ेंगे, या तो फिर आप जैसे बुक्स पढ़ते हो या कुछ भी आप सुनते हो कन्वर्सेशन या न्यूज देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें आप क्या कीजिए, 5 वर्ड्स कोई भी मार्क कर लीजिए और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिख लीजिए, और फिर उनको थोड़ा यूज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए उनको आप कन्वर्सेशंस में यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए, अपने घर में आप बोल रहे हो अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से, उसमें यूज कीजिए. तो इस तरह से आप जल्दी से लर्न भी कर पाओगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल फॉर नोटिफिकेशन. ओके, टेक केयर, गुड बाय.